अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे फिलिपियों उसके 2 अध्याय उसकी 2 ऐसा पढ़ेंगे। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु मसीह, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर पिता परमेश्वर। यहाँ पर प्रभु जी आपके दास पौलुस जी पिता परमेश्वर आपके वचन को लिखता है कि जैसा प्रभु के स्वभाव वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनके जीवन प्रभु तेरा स्वभाव तेरा चरित्र तेरा अभिषेक तेरा ब्लेसिंग जाए मेरे पिता। आज से प्रभु जी तेरे योग्य चाल चले पिता, आपके बेटा बेटी प्रार्थना सुनो बढ़ने पाए प्रभु। हमारा स्वभाव प्रभु आपके स्वभाव के योग्य बने पिता। प्रभु यीशु मसीह हमें नम्र कर दिन के प्रभु जी हम दूसरों के लिए चिंता करते हुए दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने प्रभु, दूसरों के लिए आस्कार बने। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सबको तेरा आत्मा सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख शक्र बोले मेरे ईश्वर राजा कि प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर पौलुस कहता है फिलिपियों 2 से कहता है कि तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम एक ही चित और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। मेरा जी जो यहाँ पर मुझे एक मन और एक प्रेम से रहने की आवश्यकता है। यदि हम एक मन करके प्रभु में चलेंगे और दूसरों से प्रेम करेंगे और एक ही मनसा रखेंगे और अपने हित के लिए दूसरों की भी चिंता करते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो हमारे द्वारा जो नए लोग विश्वासी वो हमारे द्वारा आशीष पाएंगे। क्योंकि जब हम एक मन रहेंगे, दूसरों से प्रेम करेंगे और अपने नहीं दूसरों के लिए हम जब प्रार्थना करेंगे तो उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें एक दिन जरूर देगा। हालेलुया। और लिखा है कि झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करें मेरे जीजो, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए सच्चाई के साथ आगे बढ़े। सच्चाई से उसकी आराधना उसकी भक्ति कर उसके राज्य के वारिस बने। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है यीशु मसीह कि हम एक चित्त रहे, एक ही मनसा रखे और प्रभु का मन रखे, प्रभु का ऐसा मन रखे, प्रेम रखे और अपने से हर एक को भी अच्छा समझे। और झूठी बड़ाई के लिए कुछ नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए जो उचित है वही प्रभु की महिमा के लिए करे। क्योंकि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिससे प्रभु का स्वभाव था वैसा आप और मेरा स्वभाव रहे, ताकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन समय यह सीख मिलते कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने आप को वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु को भी सह ली। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के ऊपर कितनी ताड़नाएं पड़ी, लेकिन उसको बस सह लिया। वो नम्र बन गया, वो दीन बन गया, वो दास बन गया, वो शून्य बन गया। अपने आप को शून्य किया, अपने आप को दास का स्वरूप धारण किया, अपने आप को मनुष्य की समानता में हो गया और वो मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। वैसे आप और मुझे भी अपने आप को दीन और नम्र बनाने की आवश्यकता है। यदि हम झूठी बड़ाई करेंगे, प्रेम ना रखेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव नहीं है और हम प्रभु यीशु मसीह की बेटा बेटी नहीं है। लेकिन यदि आप और मेरे जीवन में प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का ऐसा मन हमारा है, हम प्रेम करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं और परमेश्वर की योग्य बड़ाई करते हैं और उसकी आराधना उसकी भक्ति करते हैं और अपने आप को शून्य करते हैं और मनुष्य के समानता में अपने आप को मनुष्य के समानता में होकर प्रभु के हाथ में देते हैं, तो प्रभु आप और मुझे बढ़ाता है, हमें ब्लेस करता है, हमें आशीष करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब यीशु मसीह अपने आप को दीन किया, शून्य किया और क्रूस की कथा को भी यीशु मसीह ने सह लिया, तो उसे स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बना दिया, स्वर्गीय राज्य का अधिकार उसको दे दिया। ओ प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दे दिया मेरे जीजो, क्योंकि वो अपने आप को दीन किया, अपने आप को दास बनाया, अपने आप को
परमेश्वर के योग्य बनाया, इस आप पर मुझे भी अपने आप को योग्य बनाने की आवश्यकता है, अपने आप को प्रभु की दास बनाने की आवश्यकता है, अपने आप को नम्र करने की आवश्यकता है, अपने आप को दीन करने की आवश्यकता है, अपने आप को प्रभु के योग्य चाल चलने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदावन के राज्य की वारिस बने। जैसे प्रभु का स्वभाव था, यदि आप और मेरे जीवन में है तो हम एक दिन स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करेंगे। यदि हमारे जीवन में घमंड है और हमारे जीवन में यदि घमंड है, बुराइयां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हमारे अंदर है, प्रेम नहीं है, तो हम परमेश्वर के संतान नहीं हैं। परमेश्वर एक दिन हमें ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन जो कोई उसके पास आकर अपने आप को दीन करेगा, शून्य करेगा, नम्र करेगा और प्रभु की योग्य चाल चलेगा, उसको प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। इसलिए आप और मुझे अपने आप को आज से नम्र करें, दीन करें, प्रभु के योग्य बना, अपने आप को शून्य करें, अपने आप को दास का स्वरूप धारण करें और मनुष्य के रूप में प्रभु के भक्ति, उसकी आराधना करते हुए उसके राज्य की वारिस बनने का अपने आप को योग्य बनाया। क्योंकि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे भी यदि श्रेष्ठ बनना है, अपने नाम को परमेश्वर के योग्य बनाना है, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को देना है, तो अपने आप को दीन करे, नम्र करे और परमेश्वर एक दिन आप और मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखकर परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश करने का अधिकार देगा। क्योंकि जब यीशु मसीह अपने आप को आज्ञाकारिता में रखा और अपने आप को शून्य किया, प्रभु के योग्य, परमेश्वर के योग्य अपने आप को बना, तब उसे परमेश्वर ने स्वर्गीय राज्य का अधिकार दे दिया, उसको न्याय करने का अधिकार दिया और वो नाम दिया जो सभी सृष्टि के ऊपर वो श्रेष्ठ नाम है, यीशु नासरी जी। वो नाम आदर के योग्य, महिमा के योग्य है और आज आप और मैं भी उसकी भक्ति करते, क्योंकि वो परमेश्वर की योग्य बना रहा, वो परमेश्वर की इच्छाओं पे चलता रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहा। इस आप और मुझे भी उसकी आज्ञाओं पे, उसकी इच्छाओं पे चलने की आवश्यकता है, तभी हम स्वर्गीय राज्य की वारिस हो सकते हैं, तभी हम उस राज्य को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आपके कलाम से पिता आप हम हर एक से बातें क्या प्रभु आशीषित किया। आपका धन्यवाद प्रभु जी, जिससे प्रभु यीशु मसीह आपका स्वभाव था मेरे पिता, आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, हम हर एक का स्वभाव आपके स्वभाव के जैसा बने प्रभु जी। हमें नम्र बना, दीन बना प्रभु, हमें अपने योग्य बना प्रभु जी, आपकी योग्य चाल चला पिता। हम अपने आप में प्रभु जी नम्र और दीन बनकर आगे बढ़ नहीं पाए प्रभु यीशु, तो हम हर एक को बड़ा प्रभु, आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन प्रभु, उनको नम्र बना, दीन बना और आपके राज्य की वारिस बना। इनको तो सीखा समझा प्रभु, तेरे वचनों का पालन करना आज्ञाकारिता में चला प्रभु जी। तेरी आत्मा इनके साथ मदद करते हुए पिता आगे बढ़ने पाए, आत्मिकता में आपके राज्य की वारिस बना। सुनो दे मेरे ईश्वर राजा, आपने हमारी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगली वीडियो मिलते सबको जी मसीह की। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और इसको आप दोबारा सुने ताकि प्रभु आपको फिर से परमेश्वर आशीषित करे और परमेश्वर आपसे बातें करे और प्रभु आपको स्वर्गीय राज्य के वारिस भी बनाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद।